औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर आज हम बात करते हैं ख़वातीन व हज़रात मैदे की दवाइयों के हवाले से। और मैदे की दवाइयों में अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे से जो पहले H2 ब्लॉकर्स हुआ करते थे, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए मार्केट में, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मार्केट में आलमोस्ट 20-22 सालों से वो मैदे की जो अल्सर की बीमारियां होती थी या मैदे के और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, सो उसमें ट्रीटमेंट का एक मेन स्टे था। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयां जो हैं तकरीबन 20-22 साल वो मार्केट में रहीं और लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में। यहाँ तक कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारे माशरे में ऐसे हो गए कि बच्चे बच्चे को मैदे की गोली का नाम पता है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लोग यूज़ करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बाद मार्केट में एक चीज़ आई, नई रिसर्च हुई, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बाद जो नई मैदे की दवाई मार्केट में आई, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह है, उसी बेस पे काम करती है, लेकिन थोड़ा सा उसकी जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जिन आयंस पे बेस्ड वो काम करती है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो आज का जिक्र है वोनाप्रोज़ान के हवाले से। वोनाप्रोज़ान बुनियादी तौर पर मैदे की एक दवाई है जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करती है। सो ये जब वहाँ पे जाके इस पंप को इनहिबिट करती है, जब आयोनिक मूवमेंट जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स हैं उनमें अंदर से बाहर और फिर बाहर से जो अंदर की मूवमेंट डिफरेंट आयंस की हो रही होती है, जब वो बंद होती है तो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो है और इसी तरह जो एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं वहाँ से एसिड की सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाती है, यानी ये इन सेल्स को एटीपी की एनर्जी नहीं मिलती। सो क्या होता है कि उन सेल्स से जो है एसिड सिक्रीशन या एक्सक्रीशन जो है वो बंद हो जाती है और आपके मैदे की तेजाबियत जो है वो कम हो जाती है। अब इस हवाले से अगर बात करें कि अगर मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की तरह है, वोनाप्रोज़ान में नया क्या है, तो वोनाप्रोज़ान में नई बात यह है ख़वातीन हज़रात कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है, तकरीबन 24 आवर्स से भी ज़्यादा ये काम करता है। और अगर आप दिन में एक मरतबा ही इसकी डोज ले लें तो ये काफ़ी होती है। दूसरी बात ये होती है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिन लोगों ने ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऐसे है कि आपके जो मैदे में रिसेप्टर्स हैं, प्रोटॉन पंप्स हैं, वो उसको फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते उतनी अच्छी तरीके से, और आपके मैदे की गोलियां जो हैं वो बेअसर होती जाती हैं। या वो अगर ज़्यादा अरसे तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ क्या होता है कि जो आपके मैदे के पैराइटल सेल्स हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं, एसिड सिक्रीटरी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो हैं तो इनकी एट्रोफी हो जाती है और इरिवर्सिबल एट्रोफी हो जाती है, और आपको एक क्लोराइडिया होता है, यानी आपके मैदे का एसिड सिक्रीट नहीं हो रहा होता। वोनाप्रोज़ान का चूंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेंज है, इसको आप एज अ चेंज ओवर ऑफ जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, एज अ चेंज ओवर आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और कुछ अरसे के लिए करना चाहिए। यह ना हो कि वही गोलियां आप स्टार्ट कर दें, वोनाप्रोज़ान की डोज भी आप लंबे अरसे तक लें। वोनाप्रोज़ान का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की जो जिस तरह मैंने कहा कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इसके अलावा ज़ोलैंगर एलिसन सिंड्रोम, इसके अलावा एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी, उन चीज़ों में आप वोनाप्रोज़ान का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आप PPIs का इस्तेमाल चाहते हैं और आपको PPIs चाहिए होते हैं, तो आप वोनाप्रोज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, वोनाप्रोज़ान की सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी सेफ्टी प्रेग्नेंट फीमेल्स में अभी तक वो इस्टेब्लिश्ड नहीं है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें इस्टेब्लिश्ड नहीं है। सो इनके लिए जो है रेबेप्राज़ोल जो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है। वोनाप्रोज़ान का अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि ये आप 10-12 साल से कम उम्र लोगों को आप नहीं दे सकते। ये एडल्ट्स के लिए मैदे की एक गोली है, सो आप बच्चों में हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल पे अगर आएँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में उसी तरह मतलब जो गैस्ट्रिक अपसेट्स हैं वो हो सकती हैं, चूँकि ये गैस एसिड सिक्रीशन को बंद करता है और उनको कम करता है, तो इसकी वजह से जो फ्लैचुलेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, ब्लॉटिंग, वो उसके साथ ज़्यादा हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में ये डायरिया भी कॉज कर सकता है, और इसके साथ साथ जो है तो ओरल कैविटी में रैश भी आ सकता है, और अगर किसी को इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स इसके एज सच मालूम नहीं है। जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसका इस्तेमाल अगर काफ़ी लंबे अरसे तक किया जाए
सो ये ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार कर सकता है आपको। अब आते हैं वोनाप्रोज़ान के जो पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं। वोनाप्रोज़ान ख़वातीन व हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के साथ इंटरेक्शन आता है। इसको आप कंकॉमिटेंटली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, आपने वो स्टॉप करके फिर इसको इस्तेमाल करना है। इसको एंटासिड्स जो है, एंटासिड्स इसकी एफिकेसी को वो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। सो एंटासिड सिरप्स वगैरह अगर आप इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं सो वो ना कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स पिल्स की जो वो है एफिकेसी है उसको मुतासिर करता है। तो जो लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो ख़वातीन ले रही हैं वो वोनाप्रोज़ान का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल, अगर आप अपने दिल में स्टंट लगे हुए हैं या किसी और वजह से डायबिटिक हाइपरटेंसिव है और क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल करें तो आप इसके साथ वोनाप्रोज़ान का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग डिजॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वोनाप्रोज़ान का इस्तेमाल ना करें। डिजॉक्सिन के साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और इसके साथ ही ख़वातीन व हज़रात, जो लोग प्रोबेनिसिड या इस तरह कार्बामेज़ेपिन या इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं सो ये उन दवाइयों की भी जो एफिकेसी है उनको डिस्टर्ब कर सकता है, ये उनके साथ इन इंटरेक्शन आके। सो आप अगर इन दवाइयों में से कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खुसूसन वारफरिन अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है सो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताए, ताकि अगर आपका डॉक्टर आपको वोनाप्रोज़ान तजवीज़ करना चाह रहा है तो वो उसकी डोज एडजस्टमेंट कर लें। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि वोनाप्रोज़ान के हवाले से ये वीडियो आपके लिए मालूमात का एक ज़रिया बनेगी। और अगर आप समझते हैं कि आपको इससे अच्छी मालूमात हासिल हो रही हैं सो आप यकीनन इसको दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।